मैंने A3 साइज़ का लोकल हैंडमेड पेपर लिया है। हमने सबसे पहले मास्किंग टेप से उसको सिक्योर कर लेना है और फिर रेफरेंस पिक्चर की अकॉर्डिंग हमने कुछ मार्किंग कर लेनी है अपने ड्राइंग पार्ट की और फिर धीरे धीरे उसमें डिटेल्स ऐड करनी है। ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलानी जिससे कि कलरिंग या इरेजिंग के टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। हमें अपने ड्राइंग पार्ट पर बहुत ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत यहाँ पर एक एरिया डिसाइड कर रही हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे की ड्राइंग करूँगी। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं, उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत है, तो हमें अपने लाइंस का भी ध्यान रखना है। और कलरिंग और इरेजिंग करने के लिए हमें अपनी पेंसिल को बहुत लाइट रखना है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डार्क रख रही हूँ जिससे कि विजिबिलिटी क्लियर रहे। अब यहाँ हम वॉश ऑन वॉश टेक्निक का यूज़ करेंगे स्काई पार्ट के लिए। स्काई वाले पार्ट में मैंने इंडियन येलो और येलो ऑकर का यूज़ किया है फर्स्ट वॉश में, एंड सेकंड वॉश में थोड़ा डार्कर टोन यूज़ करी है सेम कलर्स की, और थोड़ा सा डार्क करने के लिए बर्न्ट सिएना का भी यूज़ किया है। आप देख रहे होंगे ये छोटी सी बिंदी, कुछ लोग समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब इसमें जो डार्क टोन के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा अल्ट्रा मरीन भी यूज़ किया है। यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रोक्स में काम करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी। रेफरेंस पिक्चर का इफ़ेक्ट लाने का ट्राई करूँगी, ना कि एक एक दरवाजे खिड़की को मैं बनाऊँगी। लास्ट तक जाते जाते बिल्डिंग्स को जो एरिया है वो डल हो जाएगा। वाटर में भी सेम स्काई की तरह से ही फ्लैट कलर्स करने के बाद थोड़ा वाटर वेव्स की डार्कर टोन से ऐड किया है, और यहाँ कुछ कुछ एरिया में वेव्स को दिखाने के लिए हल्के वाटर वाले ब्रश से कलर को उठाने का ट्राई किया है। डार्क टोन के लिए अल्ट्रा मरीन ब्लू को इंडियन येलो और येलो ऑकर के साथ मिक्स किया है। यहाँ हमें वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। डार्केस्ट वैल्यू के लिए पिगमेंट ज़्यादा और वैल्यू कम करने के लिए वाटर का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, स्ट्रोक्स के साथ काम करते हुए रेफरेंस पिक्चर की फील लानी है, ना कि एक एक चीज़ को बनाना है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ हमारा ब्रश पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ थोड़ी डिटेल्स हमने देनी है। हमारे जो ब्रश हैंडलिंग है उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें पहले छोटी छोटी पेंटिंग्स या स्केच बनाने चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रश पर कंट्रोल रह सके। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ डिटेलिंग के लिए मैंने पेंसिल का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट डिटेल दे रही हूँ ब्रश की हेल्प से। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है धीरे धीरे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। काफ़ी कंट्रोल के साथ काम करना होता है वाटर कलर में। जब तक हम खुद काम नहीं करते
तब तक हम नहीं समझ पाते कि तब हमें ऐसे लगता है कि ये इजी है, लेकिन जब करेंगे तभी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे या एक्सप्लेन कर सकेंगे चीज़ों को। और लेयर बाय लेयर काम करना है, एकदम से ये नहीं कि डार्क एरिया और लाइट एरिया डिफरेंशिएट कर देना है, धीरे धीरे काम होगा। अब मैंने थोड़ी और वैल्यूज़ ऐड करी हैं, जिससे कि मैं थोड़ा सा डिटेल्स भी ऐड करूँगी। बहुत हल्की फुल्की ऐड करूँगी, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ ये रेफरेंस इसका इस पिक्चर का है। बाकी एक एक चीज़ को नहीं शो करना। आप देख रहे हैं स्लोली काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट उसमें नहीं कि बस जल्दी से फिनिश कर दिया, वो वाली फीलिंग नहीं, धीरे धीरे। हाँ, वाटर कलर फास्ट मीडियम है, उसमें हमें कुछ एरिया में जल्दी जल्दी काम करना होता है, पर जहाँ पेशेंस की ज़रूरत है वहाँ तो हम जो भी अगर हमें ऐड करना है थोड़ा सोच समझ के ही हम ऐड करेंगे, ये नई चीज़ों को भरते जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स ऐड कर रही हूँ। अब भी मैं रेफरेंस पिक्चर को देखकर एक एक फिगर नहीं बनाऊंगी, बल्कि जहाँ मुझे लगेगा कुछ स्ट्रोक्स की हेल्प से एक ह्यूमन फिगर का इल्यूज़न क्रिएट करूँगी, ना कि पूरी ह्यूमन फिगर डिटेल में बनाऊँगी। और भी छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करती जाऊँगी, बस ओवरवर्क करने से बचना है। आप देख ही रहे होंगे मैंने बस आगे आगे वाली बिल्डिंग में डिटेल्स ऐड की हैं, वो भी डार्क लाइट की हेल्प से। इसी तरह धीरे धीरे काम करना है, लेयर बाय लेयर। आप देख रहे होंगे ये कुछ बस एक इम्प्रेशन है फिगर्स का, ना कि प्रॉपर पूरी उसके साथ मैं फिगर ऐड कर रही हूँ। मैंने रेफरेंस पिक्चर की अकॉर्डिंग नहीं ऐड किया, मुझे जहाँ नीड लग रही है वहीं पर ही ऐड कर रही हूँ। स्केचिंग बहुत हेल्प करता है वाटर कलर में, क्योंकि
बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें डायरेक्ट कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो हमारा जो स्केचिंग वाला पार्ट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो हम डायरेक्ट ब्रश से वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब जो ये मैंने बोट ऐड की ब्रश की हेल्प से, वो भी पहले पेंसिल से नहीं ड्रॉ किया था, बस बाद में ही ब्रश से ही ऐड करी है। इसलिए स्केचिंग बहुत ज़रूरी है वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए, जो कि हमारी जो भी वर्क है उसमें बहुत हेल्प करती है, और क्विकली कुछ भी ऐड करना होता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। वैल्यूज़ को धीरे धीरे ही ऐड करना है अपनी ड्राइंग पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करने के लिए, एकदम से नहीं कि डार्क कर दिया। जहाँ हमें फ़ील आए, अगर हम एक ही बार में डार्क कर देंगे और वो ज़्यादा डार्क हो गया तो फिर हम उसको लाइट नहीं कर पाएंगे। इसमें और भी धीरे धीरे हम बोर्ड्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो पास की चीज़ है वो डार्क है और दूर वाली
लाइट है, इससे एक डेप्थ क्रिएट होता है। ये कुछ पानी बहकर आ गया था स्काई में कलर करते हुए, इसलिए वाटर पर कंट्रोल करना आना बहुत ज़रूरी है। ये तो वाटर वाला एरिया था, इसलिए इसको छुपाने में प्रॉब्लम नहीं हुई, पर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इन बोर्ड्स की हेल्प से ही हमने एक डेप्थ क्रिएट किया है। जो आगे वाली बोर्ड्स हैं वो डार्क हैं, और जो पीछे बोर्ड जा रही हैं पीछे की तरफ है वो लाइट है, जिससे अब आप समझ गए होंगे ये बिंदी लगाने का रीज़न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।